पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक आकर्षक और नया नारा दिया है, बंगाल को बेटियां चाहिए, बुआ नहीं चाहिए। तो एक पंच लाइन वाला इसको हम कह सकते हैं कि एक नया नारा बीजेपी की तरफ से आया है, बंगाल को बेटियां चाहिए, बुआ नहीं चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष वक्ता ललित नारायण कांडपाल जुड़े हैं। ललित जी, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में चुनाव की तारीखें घोषित होते ही सियासी पारा चढ़ गया और बीजेपी ने जो नारा दिया है कि बंगाल को बेटियां चाहिए, बुआ नहीं चाहिए, तो हमले और तेज हो गए बीजेपी के। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार कल तारीखों का ऐलान हुआ है और उसके बाद से इससे पहले भी काफी ज्यादा राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था बंगाल में, लेकिन कल जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नारा दे दिया है। बंगाल बीजेपी की तरफ से इस नारे को ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि बंगाल को बेटियां चाहिए, बुआ नहीं चाहिए। बंगाली भाषा में इसको देवेंद्र ट्वीट किया गया है और जिस तरह से बीजेपी अब एक तरह से संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बंगाल को अब युवा लोग चाहिए, अब वो ममता बनर्जी वाली सोच नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी का संदेश साफ है कि बंगाल को उसकी नई बेटियां चाहिए। पोस्टर को अगर हम ठीक से देखें तो उसमें समझ में आता है कि एक तरफ ममता बनर्जी की एक तस्वीर लगाई गई है जिसमें वो बड़ी बिखरी हुई सी नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की युवा नेताओं की फोटो लगाई गई है जिसमें लॉकेट चटर्जी और इसके अतिरिक्त बंगाल बीजेपी के बड़े नेता हैं जो कि महिला नेता हैं उसमें। तो कुल मिलाकर बंगाल को बीजेपी के मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि बंगाल को अब युवा सोच चाहिए, अब उसको पुरानी सोच नहीं चाहिए। जी ललित, जो तारीखें घोषित हुई हैं, 8 चरणों में बंगाल का चुनाव होना है। 8 चरणों में चुनाव होने को लेकर पूरा विपक्ष आपत्ति कर रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि शायद सब कुछ मिली भगत से हो रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, विपक्ष इकट्ठा हो गया कि 8 चरणों में चुनाव क्यों पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार कल तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से ममता बनर्जी की पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर दूसरे विपक्षी दल हो, सभी लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जो है अगर 8 चरणों में आप चुनाव करवाते हैं तो उसका फायदा जो है बीजेपी को मिलता है। अब दरअसल बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि जब 6 चरण में चुनाव हो रहा था तब भी आपको समस्या थी, अब 8 चरण में चुनाव हो रहा है तो तब भी आपको समस्या है। तो इस तरह से लगातार जो है देवेंद्र, अब हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार चलता ही रहेगा और इसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ा जो ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़ा होता है, जिस तरह से लगातार पिछले कई चुनावों में ये देखा गया है, हालांकि पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में उसकी जिक्र नहीं सुनाई दिया, लेकिन जिस तरह से राजनीति गर्मा गई है उससे लग तो ऐसा ही रहा है कि ईवीएम एक बार फिर से सामने आएगा और देखना होगा कि उसको लेकर किस तरह से बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। चलिए ललित, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।